हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 9th हिंदी क्षितिज के पार्ट 2 लहासा की ओर के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद ठहरने का स्थान पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में थे, लेकिन उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि वे अपरिचित थे और शाम के समय पहुंचे थे। तिब्बत में शाम को लोग शराब पीकर मस्त रहते थे और वे यात्रियों की सुविधा असुविधा का खास ध्यान नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, फिर देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3। लेखक राहुल सांकृत्यायन लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और अकेले में रास्ता भूल गया तथा वह गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चलता गया और फिर वापस आकर सही रास्ते पर गया, जिस कारण वह अपने साथियों से पिछड़ गया। क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक मार्ग में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका, किंतु दूसरी बार सेकर में लेखक को एक मंदिर में बुद्ध वचन के अनुवाद कंजूर की हाथ की लिखी 103 पोथियां रखी मिल गईं। लेखक उनको पढ़ने में रम गए थे, इसलिए वे कुछ समय रुकना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। क्वेश्चन नंबर 5। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। उसका घोड़ा सुस्त था, इसीलिए वह अपने साथियों से पिछड़ गया। वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लाद कर यात्रा करनी पड़ी। उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थीं। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय मदिरा पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। क्वेश्चन नंबर 7। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका आंसर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया।